आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले में गौशाला निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले समाजसेवी बीके माला ने आज एक बार फिर कार्यपालन यंत्री सहित मुख्य कार्यपालन यंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजसेवी ने बड़ा सवाल करते हुए कहा कि आखिर एक ही व्यक्ति पर क्यों धनवर्षा कर रहे हैं कार्यपालन व मुख्य कार्यपालन यंत्री। दरअसल यह आरोप और सवाल समाजसेवी बीके माला ने आज प्रेस वार्ता के दौरान लगाए और उठाए हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान बीके माला ने सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेजों को मीडिया के समक्ष रखते हुए आरोप लगाया कि कार्यपालन यंत्री एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी छतरपुर की ही एक फर्म को लाखों रुपए की राशि का भुगतान आखिर क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उदाहरण स्वरूप रीवा जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का बाउंड्री वॉल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्य कराया जाना था, लेकिन विभाग के द्वारा समस्त सामग्री छतरपुर की एक फर्म दीनदयाल ट्रेडर्स जो कि राजा राम कुशवाहा के द्वारा बनाई गई है, उनके द्वारा लिया जाना बताया गया है। उन्होंने कहा कि गौशाला निर्माण में योजनाबद्ध तरीके से व्यापक भ्रष्टाचार किया गया और अब उसी फर्म को लाखों की राशि का भुगतान किया जाना मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भी संदेह के दायरे में खड़ा करता है। ऐसे कई आरोप प्रेस वार्ता के दौरान समाजसेवी बीके माला के द्वारा लगाए गए। तो आइए सुनते हैं इस संबंध में क्या कहना है समाजसेवी बीके माला का। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रीवा जिले में व्यापक भ्रष्टाचार का खुलासा करने जा रहे हैं। रीवा जिले में एक सुनियोजित तरीके से कूट रचित मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार करके योजनाबद्ध तरीके से रीवा जिले के एक आईएएस अधिकारी के संरक्षक के रूप में वह व्यापक भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के छतरपुर की एजेंसी जो कूट रचित दस्तावेज तैयार करके रीवा में व्यापक भ्रष्टाचार हर विषय पर कर रही है, उसके हमारे पास आप तथ्यात्मक अभिलेख के साथ हम आज रीवा के सम्मानित सभी 8 विधायकों को संबोधित, रीवा के माननीय आयुक्त महोदय को संबोधित, रीवा के जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय को संबोधित और रीवा की समस्त जनमानस को जो जनप्रतिनिधि हैं, तमाम छोटी इकाई से लेकर समस्त जितनी बड़ी इकाई हैं और रीवा की जनमानस को मीडिया को समर्पित ये संबोधित हम एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता के आयोजन से हम आप सबको तथ्यात्मक प्रमाणित साक्ष्य सहित अभिलेख आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि रीवा जिले में कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार को कैसे मूर्त रूप दिया जा रहा है, इन अभिलेखों से प्रमाणित होता है। देश के संविधान आरटीआई से प्राप्त यह अभिलेख है जो हमारे पास उपलब्ध है। इन अभिलेखों से रीवा जिले में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के द्वारा जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के बाउंड्री वॉल के निर्माण के लिए मनरेगा से जिला पंचायत रीवा के द्वारा यह राशि दी गई थी बाउंड्री वॉल के लिए। इसमें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीओ साहब के हस्ताक्षर हैं, जो बार बार कहते हैं कि हमारी भूमिका नहीं है, मैं आभास भारद्वाज राजा राम कुशवाहा को नहीं जानता। मैं मीडिया में कह रहा हूं कि ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश हैं जिसमें लिखा है कि ग्रामीण यांत्रिक विभाग को यह राशि रायपुर करचुलियान के बाउंड्री वॉल के लिए दी जाती है। ये ग्रामीण यांत्रिक विभाग का टीएस है, ग्रामीण यांत्रिक विभाग का एस्टिमेट है। ये एस्टिमेट है रायपुर करचुलियान के बाउंड्री वॉल का निर्माण कराने के लिए, बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बाउंड्री वॉल का निर्माण है। इस बाउंड्री वॉल के निर्माण में एक एजेंसी ये कार्य विभागीय दिया गया था ग्रामीण यांत्रिक विभाग के कार्यपालन यंत्री संभाग क्रमांक 1 को। संभाग क्रमांक 1 के द्वारा ही काम कराया जाना था, परंतु उन्होंने ये पूरी एस्टिमेट के साथ ग्रामीण यांत्रिक विभाग के द्वारा रीवा संभाग से रीवा जिले के अंतर्गत जिला पंचायत के अंतर्गत कई फर्में रजिस्टर्ड हैं, कई एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, कई संविदाकार रजिस्टर्ड हैं, परंतु एक ये फर्म है जो दीनदयाल कुशवाहा के नाम से छतरपुर की एजेंसी को भुगतान हुए हैं। ईंट, बालू, लोहे समस्त भुगतान ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के द्वारा सीधे तौर से राजा राम कुशवाहा दीनदयाल ट्रेडर्स के नाम से छतरपुर में रजिस्टर्ड फर्म है, जिसको हमने पूर्व में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से आरोप लगाया था आईएएस
जिला पंचायत सीईओ जी के ऊपर। उन्होंने अपने बयान में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को बयान भी दिया था कि हमारा संबंध हम नहीं जानते आभास भारद्वाज राजाराम कुशवाहा कौन है। ये जिला पंचायत के मद की राशि है मनरेगा की, और मनरेगा की राशि ग्रामीण यांत्रिक विभाग के पास गई जो विभाग के द्वारा काम करना था, पर विभाग ने किसके आदेश पर यह राशि को उन्होंने राजाराम कुशवाहा दीनदयाल ट्रेडर्स के नाम भुगतान कर दिया। ये कई लाखों का ये भुगतान आपके समक्ष है। ये सूचना के अधिकार में हमने प्रमाणित अभिलेख प्राप्त किया है। इस प्रमाणित अभिलेख में दीनदयाल कुशवाहा के समस्त भुगतान लगे हुए हैं। आखिर कौन है इसके पीछे? इस भ्रष्टाचार जिला पंचायत की जितनी मद है, चाहे वह गौशाला मद की राशि हो, चाहे वह ग्रामीण यांत्रिक विभाग को मनरेगा की राशि हो, चाहे वह गणवेश की राशि हो, चाहे वह शौचालय के निर्माण की राशि हो, वो ग्राम पंचायतों में जितने भी मद की राशि जा रही है उसमें राजाराम कुशवाहा दीनदयाल ट्रेडर्स के नाम से आभास भारद्वाज नाम की एक कंपनी है, वही निर्माण कार्य कर रही है। आखिर कौन है? मैं पुनः आपके माध्यम से आरोप लगा रहा हूं कि इसमें माननीय जिला पंचायत के सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी की भूमिका है। इस भूमिका से प्रमाणित होता है कि यदि वो नहीं जानते थे तो यह ग्रामीण यांत्रिक विभाग के कार्यपालन यंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। रीवा संभाग में जिला पंचायत के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, इतनी फर्में रजिस्टर्ड हैं जिसकी यहाँ पर फर्में काम कर सकती हैं, परंतु ईंट, बालू, गिट्टी, लोहे का काम छतरपुर से हो रहा है। रीवा में क्या सीमेंट की एजेंसी नहीं है? रीवा में लोहे की एजेंसी नहीं है? रीवा में क्या अन्य निर्माण से संबंधित उपकरण की एजेंसियां नहीं है? क्या रीवा संभाग में नहीं है? तो हमारा ये कहना है कि ये छतरपुर से ही क्यों, राजाराम कुशवाहा से ही क्यों? आखिर राजाराम कुशवाहा है कौन? मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि तत्कालीन वर्तमान जिला पंचायत के सीईओ छतरपुर में ही अन्य विभागीय अधिकारी के दायित्व में थे। छतरपुर की एजेंसी पूरी टीम आज हमारे रीवा जिला में चंद्रलोक होटल, कई होटलों में रुकी है और वो होटलों में पूरी योजनाबद्ध तरीके से व्यापक भ्रष्टाचार किया है। यहाँ तक अजगरहा में गणवेश का एक फार्म कार्यालय बनाया गया था जहां गणवेश समूहों में वितरित किया जाना था, परंतु एक समूह एक कंपनी बांट रही है। आखिर इन भ्रष्टाचार के पीछे इस षड्यंत्र